Good morning, students. Today we discuss about addition and subtraction of significant figures. यानी कि जो significant figures होते हैं उन पर क्या है कि अपने को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली इसमें क्या होता है कि अगर अपन कोई भी एडिशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर बताना होगा। यानी कि जो लास्ट अपना आंसर आता है, फाइनल आंसर, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो इसमें एडिशन का सिस्टम है वो मैथमेटिकल वही सिस्टम है कि जो अपने डेसिमल है, डेसिमल के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या है कि एक वैल्यू सेट करेंगे। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है ये कि जो एग्जांपल है इसमें अपने लिखा हुआ है कि 12.11 प्लस 18.0 और 1.012। ठीक है। इसका एडिशन करना है तो एडिशन के लिए अपन क्या करेंगे, 12.11 फिर 18.0 फिर 1.01 और 2। इसको थोड़ा सा ओपनली करके लिखते हैं। ठीक है। अब इसका एडिशन करना है तो ये मैथमेटिकल सिस्टम से वो का वही है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2, 1 और 1 2 और यह क्या आ जाएगा 1। फिर क्या आ गया 0.8 और 2 10 11 11 1 1 कैरी और ये क्या आ जाएगा 3 1 2 और 1 कैरी। तो इस तरह से क्या है कि अपना आंसर आया 31.122। तो इसमें क्या है कि जो फाइनल आंसर शो करेंगे वो क्या है कि जो अपने नंबर्स कोफिशिएंट फिगर्स हैं उन फिगर्स में क्या है कि जो डेसिमल है वो डेसिमल में वहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं, कोफिशिएंट नंबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को फाइनल आंसर क्या देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि देखो इसमें क्या है कि 4 कोफिशिएंट नंबर है, इसमें क्या है कितने कोफिशिएंट नंबर है 3 है, इसमें क्या है 4 है। ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट नंबर 3 है यानी कि जो लोवेस्ट कोफिशिएंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि सामने वाले जो है उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उन नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने इसमें कोफिशिएंट नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर बताना होगा। तो यहाँ पर अपने को आंसर देना होगा 31.1, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें जितने कोफिशिएंट नंबर है यानी कि डेसिमल के बाद क्या है ओनली 1 है, तो डेसिमल के बाद ओनली 1 ही आंसर में अपने को देना है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है हेयर 18.0 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी reported only up to 1 digit after the decimal point which is 31.1। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो डेसिमल है वो आंसर क्या हो जाएगा डेसिमल में 31.1। ठीक है। यानी कि जो भी ऐड करेंगे, अपना कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड एग्जांपल से बता देते हैं कि जैसे अपने पास है 13.1 फिर अपने पास है 1.034, इसको 14 कर लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो अपने पास है वो है 2.1012 है। तो इसमें अपन ऐड करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से ऐड हो जाएगा, इसी जैसा वो मैथमेटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग से इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ऐड करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 2 4 और 1 5 4 3 7
और 112 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.346 और ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि 16.275 आंसर आ रहा है इसका। अब इसमें क्या है कि कोफिशिएंट नंबर के अकॉर्डिंग, अब देखो इसमें क्या है कि 13.14 कैलकुलेशन में क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसमें क्या है कि डेसिमल के बाद क्या है 2 पॉइंट्स है, यानी कि 2 कोफिशिएंट नंबर्स हैं। तो 2 कोफिशिएंट नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर में अपनी क्या बताएंगे 16.27। तो इसका आंसर अपन ये शो करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर कोफिशिएंट नंबर है तो इसमें क्या है कि कुछ अपने को अदर रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट नंबर होता है तो अपन जैसे क्लासेज में देखते हैं कि जो अपने नंबर्स आते हैं तो जिसमें हाफ है 3/, अपने जैसे 10 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अपने जैसे मार्किंग आती है, ये आ जाती है, ये आ जाती है, या अपने ऐसे आते हैं मार्किंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अपन टीचर क्या कर देता है इसके भी 10, इसके भी 10 और इसके क्या हो जाएंगे 9, और ये अगर यहाँ पर ये कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो ये अपन पॉइंट कैसे बढ़ाते हैं, अगर इनको पॉइंटों में लिखें डेसिमल में लिखते हैं तो ये इसका मीन तो हो जाएगा 9.5, इसका मीन हो जाएगा 9.25 और इसका मीन क्या होगा 9.75। तो इसमें क्या है कि जो नंबर्स होते हैं यानी कि जो कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उन सिग्निफिकेंट नंबर्स को हटाना है, किसी नंबर्स को हटाना है तो उसके लिए क्या रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट क्या होती है अबोव 5 होती है, क्या होती है अबोव 5, जैसे इसमें है तो इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो 0 है। तो इसमें से क्या है कि अगर अपने को 5 को रिमूव करना है यहाँ से तो 5 को रिमूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या रूल होगा कि जो ये 5 है इस 5 को आगे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि अपन जो इसे अगर ज़्यादा संख्या रहे, जैसे यहाँ पर आ जाए 9.26 रहे या 9.76 आ जाए तो इसमें से अब 7 को रिमूव करेंगे क्योंकि ये मोर देन क्या हो गया 5 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इससे नेक्स्ट डेसिमल नंबर है उसका क्या करते हैं कि एक नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 9.3 और ये क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। एक तो ये रूल है। दूसरा क्या होता है कि जैसे अपने क्या है इफ द राइट मोस्ट डिजिट बी रिमूव्ड लेस देन 5, अगर क्या है कि लेस देन 5 है, क्या हो कि रिमूव होने वाला पॉइंट क्या है लेस देन 5 है, जैसे अपने पास 334 है, ये एक डिजिट है, इस डिजिट में से अपने को क्या है कि लास्ट का क्या है कि 4 रिमूव करना है। तो इसमें क्या है कि इन कोफिशिएंट नंबर में नो चेंज, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और इसका क्या हो जाएगा 9.33 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर क्या होता है कि ओनली 5 ही है वहाँ पर लास्ट में, जैसे इसमें अपना आ रहा था, जैसे अपने एक एग्जांपल लिया 6.35 और इसमें से क्या है कि 5 को रिमूव करना है, तो 5 को रिमूव करना है तो इसमें राउंडेड बाय रिमूविंग होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ में क्या है कि इसको जो इससे आगे वाला पॉइंट्स है इसके लिए क्या है कि रूल है एक कि अगर इसके साथ क्या है कि ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर ओड नंबर है, सॉरी इससे आगे वाले में क्या है ओड और इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर है तो ओड नंबर है, तो उस कंडीशन में तो क्या है कि इसमें जो अगले वाला पॉइंट है नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अपने इसका सीधा आंसर लिख देंगे 6. सॉरी इवन नंबर है,
क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6.4, ठीक है। और यहाँ पर अगर ओड नंबर है 6.25 है, तो इसमें क्या है कि इस ओनली 5 को राउंड ऑफ में रिमूव कर देंगे, लेकिन इसमें नो चेंज रहेगा, यानी कि इसका आंसर अपन लिख देंगे 6.2। तो ये क्या है, इसके रूल के अकॉर्डेंस है, यानी कि अपने को किस तरह से अपने को नेक्स्ट वाला चेंज करना होगा नंबर सिग्निफिकेंट नंबर में, तो वो अपने को इसके अकॉर्डेंस है। अब मैं देखो आपसे एक रूल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद no more significant figures at as are there in the measurement with the few significant figures। तो इसमें अगर अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक अपने एग्जांपल ले लेते हैं 2.5 इंटू 1.25, तो इसका सोल्व करते हैं तो आता है 3.125 आंसर आएगा। तो ये आंसर आता है, तो इसमें क्या है कि अपने क्या करेंगे कि सिंस 2.5 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जितने यहाँ पर किसी भी इसमें जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे कि आंसर में जो देंगे सिग्निफिकेंट नंबर क्या देगा, मोर देन 2 सिग्निफिकेंट नंबर, नोट है मोर देन 2 सिग्निफिकेंट नंबर। सो क्या हो जाएगा 10, इट इज क्या हो जाएगा 3.1 इसका आंसर हो जाएगा, और 25 यहाँ से क्या हो जाएगा राउंड ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन में होगा कि जितने सिग्निफिकेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग से देना है। अब जो अभी मैंने आपसे रूल्स की बात की थी, तो वो रूल्स क्या क्या है, रूल्स में देखिए अब, वाइल लिमिटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज डन इन द अबव मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन हैज टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या है, देखो इसमें, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, मोर देन 5, -5 नहीं है, इस वर्ड से डैश लगाया हुआ है, ठीक है, मोर देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, ठीक है, बाई 1। अब जैसे ये क्या है, एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे भी एक्स्ट्रा एग्जांपल से बता दिया आपको कि 1.386 है, इफ़ वी हैव रिमूव्ड 6 वी हैव टू राउंड इन द, क्या हो जाएगा कि ये जो 8 है इसे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नंबर है उसको क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.39 आंसर हो जाएगा। ये सिंपली अपने मैथमेटिकल रूल है कि अपने एक नॉर्मली है कि क्या करते हैं कि 0.5 से अगर क्या होता है कि ज़्यादा होता है तो अपने क्या है कि राउंड ऑफ में उसको नेक्स्ट पॉइंट से लिख सकते हैं। कुछ जगह अपने मैथमेटिकल में ये कंडीशंस आती हैं जो आपने 10th वगैरह में पढ़ी होगी। फिर बात आती है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इन लेस देन 5, अगर क्या है कि लास्ट डिजिट क्या है कि लेस देन 5 है, देन प्रोसीड नंबर इज नॉट चेंज, क्या होगा कि इन नंबरों में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने अदर भी बताया है, और इसमें ये क्या है 4.334 इज टू बी रिमूव्ड, देन द रिजल्ट राउंडेड अप टू 4.33। इसी तरह से लास्ट जो इसका रूल आता है कि जिसमें अपने को ओड और इवन नंबर्स पर बात कर रहे थे, इफ़ द राइटर मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, इफ इज एन इवन नंबर बट इट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज एन ओड नंबर। अगर यहाँ पर ओड नंबर है तो क्या करेंगे इंक्रीजिंग बाई 1, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है
6.35 इज टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5। ठीक है, कि इस एग्जाम्पल में क्या करना है, 5 को रिमूव करना है। वी हैव टू इंक्रीजिंग 3 to 4 गिवन 6.4 एज द रिजल्ट। क्या हो जाएगा कि इसमें जो नंबर्स हैं, अगर क्या है कि 5 के साथ यानी कि इसके साथ अगर क्या हुआ हो कि इवन नंबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको 1 इंक्रीज किया जाएगा और 1 की इंक्रीज करने पर अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6.4। इसी तरह से ओड नंबर जुड़ा हुआ है, जैसे ये दे दिया इफ 6.525 इज टू बी राउंडेड ऑफ, इट इज राउंडेड ऑफ टू 6.2। यानी कि अगर इस कंडीशन में अगर ओड नंबर है तो उसके राउंड ऑफ करना है 5 को, तो राउंड ऑफ करेंगे तो उसमें क्या है कि नेक्स्ट वाले यानी कि ओड नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है इसके रूल्स हैं। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स।